हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं आज कि लड़कियों का आवाज़ पतला क्यों होता है और लड़कों का आवाज़ मोटा क्यों होता है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पतला क्यों होता है। ठीक है ना, पतला क्यों होता है। लड़की की जो आवाज़ होता है वो पतला क्यों होता है और लड़कों का जो आवाज़ होता है वो मोटा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर दो हम मतलब कि एक इमेज बनाते हैं। ठीक है ना, दो इमेज हम बना दिए और इसी का सेम एक इमेज यहाँ पर बना देते हैं। ठीक ना, दोनों इमेज दिखाई दे रहा है। ये 2 नंबर, ठीक ना, और ये 1 नंबर। अब इसको हम क्या नाम दे सकते, इसको हम लड़की और इसको लड़का। ठीक ना, देखिए दोनों को एकदम समझना आसान है। आज पता चलेगा आप लोगों को कि क्यों आवाज उनकी पतली होती है और लड़कों का आवाज क्यों मोटा होता है। ठीक है ना। देखिए इनमें एक प्रक्रिया हम करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो आवृत्ति समझते हैं, आवृत्ति तरंग की जो आवृत्ति होता है उसको समझिए। इसमें हमने कुछ इस प्रकार क्या किया, क्या आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। ठीक है ना, यही आवृत्ति हम इसमें कर रहे हैं। देखिए समझ में आया। इन दोनों में देखो फर्क बताओ, क्या फर्क है इन दोनों में, आप लोग देखिए और फर्क बताइए। यह है क्या आवृत्ति, किसका है, यह लड़कियों का आवृत्ति और यह है लड़का का आवृत्ति। ठीक है ना, इसको भी आवृत्ति कहते हैं। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे समझिए क्या होता है कि जब छोटी अवस्था में जब हम लोग रहते हैं ना, जब लड़के छोटी अवस्था में रहते हैं तो उनका जो गला का साइज होता है ना, वो क्या होता है, एकदम छोटा रहता है। यानी उसका आकार में क्या होता है, छोटा रहता है। तो देखिएगा उस समय जब बोलता है वो जो आवाज़ जब निकलता है तो बहुत सुरीली यानी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। और वही आवाज़ जब क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आवाज़ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसका एक फायदा है, ये फायदा इनमें क्या होता है हम बताएंगे। अगर यदि लड़कियों का आवाज़ पतला होता है तो उसका क्या नुकसान है, और लड़कों का आवाज़ मोटा होता है तो क्या फायदा होता है, वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए ये लड़कियों का क्या है, आवृत्ति है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे कि इसमें कितनी बार काउंट करिए, कितनी बार है। तो अब काउंट कर सकते हैं नहीं ना, क्योंकि आपको समझे में नहीं आएगा कितना बार मतलब क्या आवृत्ति हुआ है। काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इधर उधर कर भी सकते हैं लेकिन इधर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम पता ही नहीं चलता है कितना आवृत्ति उसमें आपने किया है। लेकिन इसमें कहीं गिनने के लिए तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इसको गिन सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग गिन नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या, लड़कियों का जो आवाज होता है ना, ये जो गला होता है वो पतला होता है। ये जो गला होता है वो क्या होता है, उन लोगों का पतला होता है, और लड़कों का क्या होता है, वो मोटा होता है, चौड़ा होता है, थोड़ा आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए जो आवृत्ति निकलती है ना, अगर यदि आवृत्ति एकदम इक्वल होकर एकदम पास ही निकलेगी तो वो आवाज क्या होगा, वो आवाज सुरीली यानी पतला होगा। ठीक है ना। तो लड़कियों को जो आवाज निकलता है, जो आवृत्ति निकलती है, एकदम एक साथ ही निकलता है। ठीक है ना। उसमें जो आयाम होता है वह इसकी जो बीच में दूरी होती है वह दूरी एकदम नाक के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बना दें, एक ध्वनि। अब इसको जब इसमें से ध्वनि निकलेगा ना, जो आवृत्ति निकलेगा इस तरह का निकलता है, यानी आपस में क्या होता है, सट सट का निकलता है। यानी इसमें थोड़ा भी आपको बीच में गैप जगह नहीं दिखाई देता है। समझने के लिए एकदम आसान है। अगर यदि किसी तरंगदैर्घ्य में अगर यदि आयाम आवृत्ति जो होती है उसमें आयाम अगर यदि अधिक होते हैं तो वो आवाज कैसा होगा, मोटा। अगर किसी तरंगदैर्घ्य में अगर वो आवृत्ति एकदम चिपक कर एकदम साथ में निकलता है, थोड़ा भी उसमें आयाम नहीं दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, वह आवाज पतला होगा। तो आयाम इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो 20 का है यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी इसमें दिखाई दे रहा है एकदम नाक के बराबर कम है। तो अगर यदि आयाम कम होगा,
आयाम अगर यदि कम तो ये किसका आवाज, लड़की का। अगर यदि आयाम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, अगर यदि आयाम अगर ज्यादा हो जाएगा तो समझो लड़का का आवाज। इसीलिए क्या होता है कि इनका आवाज मोटा हो जाता है और इनका आवाज पतला हो जाता है। देखिएगा ना, कभी भी कहीं प्रोग्राम होता है गांव या कहीं शादी जैसे कोई प्रोग्राम पड़ता है तो उसमें देखिए लड़कों को नहीं बुलाया जाता। क्यों पता है? लड़कों की तो गाने के लिए नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो लोग कितना भी बढ़िया गाएगा ना तो उन लोग को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि वो लोग अच्छा गाते ही नहीं। उनका आवाज़ क्या है, मोटा फटा बांस के जैसे। देखिएगा ना, बोलेगा इस तरह बोलता है, इसका आवाज़ कैसा निकलता है, पूरा फटा बांस के जैसे निकलता है, ठीक है ना। और उसी जगह पर यदि कोनो दूसरे उसका आसपास पड़ोसी का जो होगा, अगर कोई लड़कियों लोग को बुला दिया गीत गाने के लिए तो देखिए वो कितना सुंदर से गीत गाती है, आवाज़ कितना एकदम सुरीली, ठीक है ना, कुछ वो बोल दे एकदम सुरीली लगता है, ठीक है ना। तो आवाज़ लड़कियों की इसी कारण क्या होता है, पतला होता है। पतला होने का कारण क्या है, उसमें आयाम ना के बराबर होता है, यही कारण होता है कि उनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। और जिनमें आयाम ज़्यादा होते हैं, इनमें आयाम क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे, उसमें आवाज़ मोटा होता है। समझ में आया? यह प्रक्रिया जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, जो बता कर गए छोटे रहते, ये जो साइज होता है एकदम पतला होता है, ये जो साइज होता है पतला होता है। तो हम लोग का भी आवाज़ क्या होता है, लड़कों का छोटी अवस्था में बहुत सुरीली लगता है, लेकिन जैसे हम लोग बढ़ते हैं ना तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो परिवर्तन जब हो जाता है तो यही प्रक्रिया होती है कि परिवर्तन के बाद इसमें ये आवाज़ बदल जाती है, लेकिन उन लोगों में परिवर्तन नहीं होता है, उन लोगों में जैसा है वैसा ही रह जाता है। इसीलिए इन लोगों का जो आवाज़ होता है सुरीली। कौन कौन देखिएगा ना, इसमें भी मतलब कि कौन सुरीली आवाज़ बोलने से लड़के ज़्यादा खुश होती हैं कि हम लोग का आवाज़ बहुत सुरीला होता है। ऐसा बात नहीं, कौन उसमें ऐसा होता है ना कि सुरीला जिसकी आवाज़ होती है वो भी कबो को ऐसा बोल देती है जिसे लगता है कि पूरा दम जहरे उगल दी है। देखिएगा ना, कौन बोलती है ऐसा, मतलब कभी बोलेगी नहीं, लेकिन जब बोलना प्रारंभ कर देते एक ही बार जहर उगल देती है पूरा। गाँव में क्या कहा जाता है, देखिएगा ना, वैसे वो क्या कहा जाता है, पूरा जहरे उगल दिया है, ठीक है ना। तो जो सुरीला होता है जिसका आवाज़, उसका कोई जरूरी नहीं कि पूरा उसका सुरीला आवाज़ ही तो पूरा बढ़िया ठीक ठाक है, कभी कोई जहर भी उगल देता है, ठीक है ना। अब इसमें यह जानिए, ये तो समझ में आ गया कि आवाज़ क्यों पतला होता है लड़कियों का और लड़का का आवाज़ क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसकी आकार क्या होती है, थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा होता है, इसीलिए इसमें आयाम ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्या होता है इसका आवाज़ मोटा, इसमें आयाम कम होता है, इसीलिए इसमें लड़की का आवाज़ पतला होता है। शादी ब्याह में इन लोग को बुलाया जाता है गीत उत गाने के लिए। देखिए गाड़ी लोग गाती भी है तो उन लोग को पैसा से मिलता है, लेकिन लड़का कौन जाकर गाड़ी गाए ना, उन लोग कोनो पैसा देने वाला नहीं है, कोई पैसा ही नहीं देगा, पैसा तो दूर उन लोगों को कोई सुनेगा भी, बोले भाग भाग भाग, तोरा कौन बुला दिया रे गीत गाने के लिए, ठीक ना, ये होता है। अब इसमें जानिए इसमें नुकसान क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो आयाम होता है ना वो कम होता है, तो इसका मतलब कि यह दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, चौड़ा है लेकिन यह क्या करेगा, दूर तक जाता है। यह वाला जो पार्ट्स होता है यह दूर तक आवाज फेंकेगा। देखिएगा यहाँ से कौन लड़का चिल्लाएगा ना, बहुत दूर तक सुनाई देता है, ठीक है ना, सुनाई देगा ना। अगर किसी को वहां से बुलाना होगा तो यहाँ से क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो उसका आवाज दूर तक जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसकी आकृति क्या है, चौड़ी है और लंबी और मोटी दोनों भी है, तो ज्यादा दूर तक जाए, क्योंकि आयाम इसमें क्या है, ज्यादा दूर पे है, तो दूर तक क्या करता है, आवाज को दूर तक फेंकेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए लड़कियों को क्या होता है कि इनमें जो आवाज जो होता है बहुत पास में ही होता है। देखिएगा ना, अगर यदि यहाँ से बोलना होगा और क्लास में अगर यदि पहला बेंच पर कौन लड़की बैठी है, पीछे वाला से कौन पानी मांगना होगा तो क्या कहते हैं, तने पानी दे, इस तरह का बोलते हैं ना। इन्हें आवाज क्या होता है, आवाज एकदम पास में ही रह जाता है, ऐसा बोलते जैसा लगता है कि उसके पास में आवाज रह जाता है, पीछे वाला सुनाई नहीं देता है, तो वो भी क्या करता है, उसी तरह का बोलती है, एकदम स्लो बोलती है, क्योंकि आवाज दूर तक जाता ही नहीं, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया होती है क्या, आयाम जब इनमें कम होता है तो यह प्रक्रिया होती है, उनकी आवाज क्या होगी, पास में ही रहती है, वो दूर तक नहीं जा सकती है, और जिसका आयाम ज्यादा रहता है उसका आवाज दूर तक जा सकता है। समझ में आया ना, समझ में आ गया सबको कि लड़की का आवाज पतला क्यों होता है, लड़कों का आवाज मोटा क्यों होता है। आई होप समझ में आ गया, बताओ किसको किसको समझ में आया, समझ में आ गया ना सबको। अब कभी मत घबराना, आवाज कैसे पतला है मोटा हो जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज हमेशा याद रखना। आई होप कि सबको समझ में आया। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ जाए ना, चलो आगे देखते हैं।